आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और स्टडी डायनेमिक्स में आज हम लोग करने क्या वाले हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको कवर करने वाले हैं। तो आज करंट अफेयर में आपके बहुत सारे न्यूज़ेज हैं, जैसे कि पहला न्यूज़ आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है, जो डिफरेंट ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है। उसके अलावा देखा जाए तो आपके स्पोर्ट्स सेक्शन में भी बहुत सारे न्यूज़ है, विंबलडन से न्यूज़ है, चाहे आपका अभी क्रिकेट जो लॉर्ड्स में हो रहा है उससे न्यूज़ है। उसके अलावा जो है आपका बहुत सारे करंट अफेयर जो कि आर्ट एंड कल्चर से भी है, जैसे कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में जो है इंडिया का 44th जो है साइट को इंक्लूड किया गया है, जो कि मराठा फोर्ट्स है, उसके बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वनडे एग्जाम या फिर यूपीएससी, उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूज जो है आपका, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। अभी स्टेटमेंट आया एनएसए का, जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे कोई स्टेटमेंट दिया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंट ऑपरेशन जो इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है पहले भी। तो अगर 2025 में देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता होगा कि पहलगाम जो आपका कश्मीर अटैक हुआ था, उसके बाद ये पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था। तो ये वाला ऑपरेशन आपको पाकिस्तान से रिलेटेड है, याद रखना 2025 का है। बट ऑपरेशन सिंधु भी लॉन्च किया गया था अभी ईरान की, अगर आपको याद हो तो ईरान में जो काफी टेंस सिचुएशन हो गया था, जो इसराइल की वजह से जो आपका वॉर जैसा सिचुएशन हुआ था ईरान के साथ, तो वहां पे भी इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएशन के लिए ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। ये आपका 2025 में हुआ था। इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेशन है जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऑपरेशन अजय है, ये 2023 में आया था। और ये जो इसराइल और फलस्तीन में जो आपको वॉर सिचुएशन हुआ था, तो वहां पे जो इंडियन सिटीजन पहले फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कावेरी आपका सूडान से रिलेटेड है। सूडान में जो सिविल वॉर हुआ था, तो वहां पे भी इंडियंस जो थे, जो कि सूडान आपका अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके इंडियंस हैं, इनको यहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त जो है ये आपका टर्की से रिलेटेड है। अब टर्की में क्या हुआ था लास्ट 2023 में, आपका बहुत जो है मैसिव लेवल पे अर्थक्वेक हुआ था। और ये टर्की और सीरिया दोनों में ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन है, बट ये आपके रिसेंट वाले हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका न्यूज है वो आपका डीआरडीओ से रिलेटेड है। डीआरडीओ ने अभी क्या हुआ कि जो एयर डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उन्होंने क्या किया, एक विजुअल रेंज एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल लॉन्च किया है। और ये उड़ीसा से लॉन्च किया हुआ है। और उड़ीसा में आपका क्या है, अ, जो आपका डीआरडीओ का लॉन्चिंग स्टेशन है, जिसका नाम है चांदीपुर, ठीक है। अब डीआरडीओ ने इसका, देखो अस्त्र मिसाइल आपको पूछा जा सकता है कि अस्त्र मिसाइल जो है वो कौन से किस तरह का मिसाइल है, एयर टू सरफेस या सरफेस टू एयर है, जो भी है। तो इसको याद रखना आप लोग, एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है इसमें याद रखना है कि आपको डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है, तो ये आपके डॉक्टर समीर वी कामत है। ये पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। और जो डीआरडीओ हो ये कब स्टेब्लिश कब हुआ है, तो 1958 में ये बना हुआ था। और नेक्स्ट न्यूज जो है वो आपका अर्थ मैग्नेट है। इसको मैं फर्दर बाकी जो लेक्चर उसमें डिस्कस करूंगी। अभी एक और है, जो कि प्लेसेस आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कोई भी एग्जाम देते हो उसमें प्लेसेस पूछा जाता है कि नारायणपुर है, ठीक है। अब नारायणपुर से हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि नारायणपुर कौन से, क्योंकि इंडिया में भी जो ये आपका है वैसे छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे आपको क्या हुआ कि जो माइस्ट वाला काफी छत्तीसगढ़ इन सारी चीजों को लेकर काफी प्रोन है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका अटैक वगैरह जो भी होता रहता है। और कोई भी स्टेट में अगर ऐसा कोई भी प्लेसेस है जहाँ पे कोई भी इवेंट है, जैसे कि विदर्भ से आपको पूछ दिया गया था, विदर्भ कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए जहाँ भी जो भी होता है, जैसे कि अभी आपका अगर आपको पता है गुजरात में ब्रिज कोलैप्स हुआ था, तो जो प्लेसेस होते हैं ना, जो भी प्लेसेस होते हैं, उन सारे प्लेसेस पे ध्यान देना जरूरी है। अब नेक्स्ट जो है, अभी लॉर्ड में आपको क्रिकेट चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, टेस्ट चल रहा है। तो उसमें एक अभी कंट्रोवर्सी आया था, ड्यूक बॉल कंट्रोवर्सी आया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। अभी विंबलडन जो है वो अभी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। जैसे कि आज वुमेन्स सिंगल वाला फाइनल हो चुका है, तो ईगा जो है वो आपकी फाइनल्स मतलब विनर बनी है। बट जो मेंस वाला है सिंगल, वो अभी फाइनल नहीं हुआ, बट देखते हैं कल कल क्या आता है स्कोर। नेक्स्ट आपका है जो न्यूज़, आप हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ, जो नहीं पढ़ सकते हैं वो, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वो हिंदी में पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिसमें अनिमेस के बारे में है। बट ये यहाँ पे अब, क्योंकि यहाँ पे इनका रैंक तो 4th है, ठीक है, बट जो विनर है वो कोई और बने हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। लेकिन हमें याद रखना, अगर मैंने बोला प्लेसेस से न्यूज आता है, प्लेसेस से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना कि मोनाको जो ये प्लेस कहाँ पे, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में है, ये लंदन में, ठीक है। ये अगर आता है तो इस क्वेश्चन को आप मिस मत करना एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है 15th नंबर का ईस्ट एशिया समिट हो रहा है, ठीक है।
अब कोई भी समिट होता है, पहले भी मैंने बोला कि समिट्स जो भी हो रहे हैं, चाहे ब्रिक्स समिट आपका ब्राज़ील में हुआ है और कौन-सा एडिशन होता है, वो भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो 15th नंबर का ईस्ट एशियन समिट हो रहा है आपका और ये हो कहाँ पे रहा? मलेशिया में हो रहा है। कुआलालंपुर उसका कैपिटल है और ये याद रखना कि ईस्ट एशियन समिट का जो ईस्ट एशिया जो है उसका हेडक्वार्टर भी आपको कुआलालंपुर में, इसीलिए मीटिंग भी वहाँ पे हो रहा है। बट इसके अलावा कुछ और याद रखना पड़ेगा आपको, जैसे कि अगर मैंने डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाओगे, ईस्ट एशियन समिट के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि फर्स्ट समिट जो इसका 2005 में हुआ था, ठीक है? और इसका क्योंकि आपको स्टेटमेंट डाल के पूछ दिया जाता है कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, तो ईस्ट एशियन समिट का इंडिया मेंबर है, ठीक है। इसके टोटल मेंबर अगर देखा जाए तो टोटल 18 मेंबर है, तो सब सारे नाम याद रखने जरूरी नहीं है, बट इसमें 10 जो एशियन कंट्री, ठीक है, जिसको आसियान बोलते हैं, वो कंट्रीज इसके मेंबर हैं, टोटल हैं। और इसके अलावा 8 जो है वो, उसमें 8 में इंडिया भी आते हैं। तो टोटल जो आसियान कंट्री है वो प्लीज मतलब आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है या फिर आपका कोई भी मीटिंग्स है जो भी, जैसे कि ब्रिक्स हो सकता है या फिर आपको सार्क का हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपको सबके मेंबर्स तो नहीं, लेकिन कुछ मेंबर्स आपको याद रखना पड़ते हैं। जैसे अगर आप देखो आसियान में तो ब्रुनई है, ठीक है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 मेंबर है। इसमें अभी इंडिया भी अपना जो है इसमें, क्योंकि जो इस जैसे समिट है इसमें टॉक किस किस चीज पे होता है, हेल्थ पे हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव आपके एनर्जी है, जैसे कि सोलर, हाइड्रोजन, इन सारी चीजों पे भी बात चल रही है। अगेन एक जगह है जो कि आपका प्लेस जो है वो न्यूज में है, रसूवा है, ठीक है। रसूवा जो है ये आपका नेपाल में, यहाँ पे आपको क्या है, फ्लड आया है, ठीक है। और फ्लड आपको, अगर आपको पता है तो हिमाचल में भी फ्लड का सिचुएशन बना हुआ है। टेक्सास जो आपके यूएसए में, वहां पे भी फ्लड का सिचुएशन बना है। तो आप प्लेसेस बस देखते जाना कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है और कौन से प्लेस में कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो रसूवा में क्या हुआ, सुपर ग्लेशियल आउटपोस्ट है। अगर आप लोग ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो आपका क्लाइमेट चेंज वाला पोर्शन होता है वहां पे भी। और दूसरा अगर आपने देखा होगा तो फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है वहां पे आपको ये सुपर ग्लेशियल के बारे में दिया होता है। तो ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट भी बोलते हैं। तो ये आपका कहाँ पे हुआ है, नेपाल में हुआ, लेकिन आपको एग्जैक्टली प्लेस का नाम याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा नाम देके कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी जगह पे। नेक्स्ट ये इमेज उसी चीज का, ग्लेशियर, सुपर ग्लेशियर जो अभी आउटबर्स्ट हुआ वहां पे। अब जो मैंने अभी रेयर अर्थ वाला आपको पॉइंट बताया था कि इंडिया ने उस पर सब्सिडी देने की बात की है, और बात करें कि कौन कौन से स्कीम इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग लॉन्च किया जाए। क्योंकि रेयर अर्थ जो है आपको किसी भी सनराइज इंडस्ट्री के लिए, जो भी इमर्जिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए आपको बहुत जरूरत पड़ता है इसका। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो रेयर अर्थ जो है, इंडिया हेविली डिपेंडेंट है कौन से कंट्री पे, चाइना पे है। तो उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, सब्सिडी लॉन्च किया, और हमने सोचा है कि हमारे कंट्री में इसका प्रोडक्शन किया जाए, रादर देन कि हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट रहे। अगर देखा जाए रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में या मेटल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, तो ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बोला जाता है कि 90% प्रोडक्शन जो है आपका चाइना में होता है, ठीक है। तो चाइना सबसे ज्यादा इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंडिया भी फिलहाल इस चीज को, इस पे बात चल रही है कि हमें सब्सिडी देना पड़ेगा और प्रोडक्शन इंडिया में ही इसको ढूंढना पड़ेगा, अल्टरनेटिव देखने की बात चल रही है। नेक्स्ट जो आपका न्यूज है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये तो आपको बहुत पहले से न्यूज में चल रहा है, 2-3 साल से न्यूज में चल रहा है कि वन इलेक्शन की बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें हम बात करें कि जो आपका सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन होता है और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन होता है, दोनों को एक साथ मर्ज करने की बात की जा रही है। बट यहाँ पे एक जो डाउट आता है सबके बीच में, वो आता है कि क्या ये पहली बार हो रहा? नहीं, ये पहली बार बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सिंस आपका जो पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में से लेके 1967 तक, हमारा ये जो था वो वन इलेक्शन ही हो रहा था, ठीक है। स्टेट और जो आपका यूनियन है उसका एक साथ इलेक्शन हो रहा था। बट क्योंकि 1967 के बाद काफी सारे इवेंट्स होते हैं, आपको अगर आपको याद हो तो 1971 वाला जो बांग्लादेश जो वॉर होता है, या फिर उसके बाद भी जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है, तो ये हमारा जो सेमेंटेनियस इलेक्शन चल रहा था वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि वापस से वही चीजों को रिवाइव करने की बात हो रही है, कि जैसे हम लोग को पहले प्रोसेस चल रहा है तो वैसे करने की बात चल रही है। तो इसको लेके अभी बहुत सारे अभी जो है कमिटीज बड़े बनने की बात हो रही है। बट अगर आपको याद हो तो इस पे एक हमारे जो फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट रहे हैं, रामनाथ कोविंद, उनके नाम से एक कमेटी बना हुआ था। उन्होंने भी रिपोर्ट दिया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इसकी जरूरत है, बट अभी फिर से उस पर विचार करने की बात हो रही है। तो अभी एक जो कमेटी बना है आपका, 39 मेंबर कमेटी बना है, जिसमें आपको 27 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा है, ठीक है, और 12 मेंबर जो आपके राज्यसभा से हैं। तो अभी देखते हैं कि इस कमेटी में कौन कौन हेड है, क्या है, नहीं है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इस क्योंकि ये कमेटी जो है वो
फॉर्मर जो चीफ जस्टिस हैं आपके इंडिया, जस्टिस जगदीश सिंह खेड़कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने क्या किया, इस कमेटी को हेड करने की बात चल रही है। तो अब देखते हैं इनका जब आएगा रिपोर्ट तब आएगा। बट आपको याद रखना है कि जो आपका ये वन इलेक्शन वाली बात है वो पहले आपको ऑलरेडी हो चुका है। सिंस 3 इलेक्शन जो आपका वन इलेक्शन पे ही, वन नेशन वाले इलेक्शन को फॉलो किया गया था। 1957 में किया गया था, 1962 में किया गया था और 1967 में किया गया था। और इसके अलावा अगर ये आता है तो इसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी बात होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की जरूरत पड़ जाएगी इसमें। तो पहला जो है वो आर्टिकल 82 है जो कि डीलिमिटेशन से रिलेटेड है, उसमें चेंजेस किया जाएगा। और 324 आपका जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, इसमें भी अमेंडमेंट होगा। तो अब देखते हैं जब ये कमेटी का रिपोर्ट सबमिट होगा उसके बाद देखते हैं कि इसको एक्सेप्टेंस कैसे मिलता है, क्योंकि इसको पास जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इस चीज पे कंक्लूजन देना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन रेसलर से है कि अभी अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चल रहा है। और यहाँ पे जो है टोटल कितना, क्योंकि क्या मिला है मेडल, क्या मिला, 3 मेडल है, ठीक है, डे 2 पे। अभी ये पूरा कंक्लूड नहीं हुआ है। बट हमें कुछ जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका नाम याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा कि किससे कौन रिलेटेड है। जैसे कि सूरज इनका नाम है, ठीक है। अब ये कौन से कैटेगरी में, 60 kg वाली कैटेगरी में है। तो इन्होंने क्या किया, इस कैटेगरी में इनको गोल्ड मिला है। बट आपको याद रखना है ये कौन से रेसलिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा प्रिंस और नमन, ये आप इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और प्रिंस और नमन भी आपके रेसलिंग से रिलेटेड है। तो आपको स्पोर्ट्स पर्सन पूछ दिया जाता है कि कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है कि अभी रिसेंटली जो है आपका यूएसए का कोई शिप था जो कि आपका कहाँ पे, साउथ जो निकोबार का रीजन है इंडियन ओशियन में, वहां पे आपका ये स्ट्रक हो गया था। तो उसको बचाने के लिए हमारा जो है शिप भेजा गया था जिसका नाम राजवीर है। तो ये याद रखना पड़ेगा। और आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि राजवीर रिजर्व, मिसाइल राजवीर रिजर्व, कुछ भी आपको ऑप्शन में डाला जा सकता है। तो आपको याद रखना कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जो कि अभी इसको, जो यूएसए का जो भी वेसल्स था उसको प्रोटेक्ट किया गया है इंडिया द्वारा। बट इसके साथ साथ एक और चीज आप याद रखना कि इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड है तो हमें लगता है कि या तो चेन्नई हो सकता है या तो मुंबई हो सकता है। बट इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे सी एंजल याद रखना। सी एंजल किससे रिलेटेड है, आपका इसी यही जो इंसिडेंट हुआ है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज आपका ये विंबलडन से, जो कि अभी ईगा ने, अभी अगर आपको याद है सिंगल्स में उन्होंने विन किया है। अभी विंबलडन ट्रॉफी है आपका। अब नेक्स्ट न्यूज है आपका एक्सियोम मिशन से। मैंने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से कवर किया, अगर आपने नहीं दिया तो प्लीज देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में चेक कर लो आप लोग। एक्सियोम 4 मिशन है ये, ठीक है, और नासा का मिशन है। जिसमें प्लीज आप लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें ऑलरेडी जो है आपके अदर कंट्रीज के भी मेंबर्स हैं। हमें लगता है कि बस अगर नासा के हैं तो यूएसए के ही लोग होंगे, बट ऐसा नहीं है। पोलैंड और हंगरी से भी है। और हमारे कंट्री से कौन है यहाँ पे, शुभांशु शुक्ला है। और 41 ईयर के बाद जो है कोई इंडियन फिर से वापस से आपके स्पेस में जा रहे हैं आफ्टर राकेश शर्मा। तो ये आपको याद रखना है। और ये अभी ऐसा है कि 14 जुलाई के बाद जो है वो लोग वहां से रिटर्न होना शुरू करेंगे। तो इसलिए ये कुछ इमेजेस उन्होंने भेजा है जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। थोड़ा बहुत नासा के बारे में भी जान लेते हैं। जिस ईयर में हमारा डीआरडीओ बना था 1958 में, सेम ईयर में आपका नासा भी बना हुआ था 1 अक्टूबर को। और इसके ऐसे इसमें एज इट इज कोई चेयर पर्सन तो नहीं होते, ठीक है। बट अगर देखा जाए कि हेड कौन करता है इनका, तो पहले तो बिल नेल्सन थे, हेड कर रहे थे। बट अभी जो है बोला जा रहा है कि सियान डोफी करके कोई पर्सन फीमेल है जो कि अभी इस नासा को क्या कर रही है, हेड कर रही है। ये सारे इमेजेस हैं जो कि भेजे गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये नासा का एग्जाम मिशन याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। अभी जो आपका, अगर आपको याद हो, अहमदाबाद जो आपका प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें काफी लोगों की जो है वो, हमने बहुत ज्यादा लॉस झेला था उस टाइम पे। बट इसमें आपके रिपोर्ट अभी आए हैं तो ठीक है। इसमें जो उसमें इंजन में कट ऑफ होने की वजह से और जो फ्यूल का प्रॉब्लम हुआ था, इस अभी तक रिपोर्ट में अभी यही आया है। तो ये थोड़ा सा देख के जाना है, याद रखना कि क्या क्या चीजें थी। नेक्स्ट आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये आपका मराठा मिलिट्री लैंड यूनेस्को में हमारा जो है 44th एंट्री हुआ है। इससे पहले हमारे पास यूनेस्को में 43rd तक यूनेस्को साइट्स थे।
अगर आपको याद होगा तो मोइडम था। मोइडम जो कि आपका असम में है, अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड है। बरियल साइट्स होते हैं जो कि उस टाइम जो अहोम डायनेस्टी से आपके हीरोज होते थे, उनके डेथ के बाद उनको क्या किया जाता था, बरियल साइट वहां पे बनाया जाता था। इट्स समहाउ सिमिलर लाइक अ पिरामिड जो आपके इजिप्ट में, उस तरह से ही इसको भी देखा जाता है। तो ये 43rd था। बट अगर आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट यूनेस्को साइट कौन सा था, तो यहाँ पे आपको दो दो चीज आती है। एक तो आगरा फोर्ट भी आता है और दूसरा आपका कौन सा आता है, अजंता केव भी आता है, जो कि 1983 में उसको इंक्लूड किया गया था। अब इसके अलावा एक चीज और याद रखना पड़ता है कि यूनेस्को के अंदर ना डिफरेंट 3 कैटेगरीज हैं। तो पहला कैटेगरी जो है वो कल्चरल साइट के लिए है, दूसरा आपका नेचुरल के लिए है, और थर्ड जो है वो आपका मिक्स्ड के लिए। तो कल्चरल साइड में इंडिया का 36 है, जिसमें आपको कोई भी आपके मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि कल्चरल में आएंगे। जैसे कि आपका धोलावीर अगर आपको याद हो तो ओनली वन साइट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि यूनेस्को में है। तो ये कल्चरल में आता है। नेचुरल में अगर आपको पूछा जाएगा तो नेशनल पार्क वगैरह जो है आपको वो नेचुरल में आता है। और मिक्स्ड में जो आपका इंडिया का एक ही है जो कि जिसमें कल्चर वाला भी पॉइंट होता है और नेचुरल वाला भी होता है। तो ये काजीरंगा जो कि काजीरंगा नहीं, कंचनजंगा जो कि आपका सिक्किम में है, वो मिक्स्ड में आता है। और जो 44th आपका ये जो फोर्ट है जिसको इंक्लूड किया गया, मराठा फोर्ट को इंक्लूड किया गया। और यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा स्टैटिक जान लेते हैं, इसका क्या है। तो यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, पेरिस में है, ठीक है। और ये जो मराठा वाला फोर्ट आपको इंक्लूड किया गया अभी, ये 2024 से ही हमारी जो है कोशिश से चल रही थी कि इसको इंक्लूड किया जाए। अब इसमें क्या यूनिक किया है मराठा फोर्ट में, तो टोटल मराठा फोर्ट अगर देखा जाए तो ये आपका 12 है, 12 फोर्ट है। और ये आपका 17 से लेकर 19 सेंचुरी के बीच का बना हुआ चीज है, तो काफी पुराना भी है। और ये शो करता है मराठा के पावर को। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ फोर्ट्स हैं, जैसे कि सिंधुगढ़ फोर्ट है आपके, इमेज दिख रहा है आपको। रायगढ़ फोर्ट है, प्रतापगढ़ फोर्ट है। अब इसमें से एक चीज जो आपका बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये है कि इसमें से फोर्ट सारा तो याद नहीं रहेगा, बट एक चीज याद रखना, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि ये सारे फोर्ट आपको लगेगा कि महाराष्ट्र में, बट सारे फोर्ट्स में महाराष्ट्र में नहीं है। इसमें जो जेंजी फोर्ट है, ठीक है, जो जेंजी फोर्ट है वो तमिलनाडु में है। 12 में से आपके 12 में से 11 आपके महाराष्ट्र में है, और एक फोर्ट जो है वो आपका तमिलनाडु में, जिसको जेंजी फोर्ट बोला जाता है। तो ये आपका आज का करंट अफेयर था। अगेन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना हो सके प्लीज चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।